अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि 2024 का जो बजट आया है इसमें जो दरपेश मसाइल है जिससे लोग परेशान हैं, इस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी। आज हम बात करेंगे कि घरेलू सार्फिन पे जो बजट का बोझ डाला गया है इस पर अब बात करेंगे। साथ मैंने 2-3 इनको 4 मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हर पॉइंट को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूँगा। बजट को आप जितना खोलेंगे ना, जितना आप समझेंगे, इस पे रिसर्च स्टडी करेंगे, आपको पता लगेगा कि किस एरिया पे कितना बोझ डाला गया है और किन लोगों का बोझ दूसरे बंदों पे, आम आवाम पे रखा गया है। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह अहम और दिलचस्प वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब मैं 4 पॉइंट को अलग अलग आपके सामने पेश रखूँगा कि घरेलू सार्फिन पे कितना टैक्स रखा गया है। अगर एक बिल्डर है वो प्रॉपर्टी लेता है और बेचता है, इन पे काम करता है, उस पर कितना टैक्स रखा गया है। किन मुलाजमीन को उनको इस बजट में छूट दिया गया है, बोझ है, बजट का बोझ है, वो क्या क्या आम लोगों पे ट्रांसफ़र किया गया है। और साथ में जो ऑफिसर है जिनको घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड वाइज के हिसाब से, उनको जो घर मिलता है, अगर वो अपने जिनको घर मिला है वो अपने फैमिली में से किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हो तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सिरे से। घरेलू सार्फिन पे क्या किया इन लोगों ने, वैल्यूएशन के हिसाब से कि कितना फुट का घर होगा, कितना एरिया उनका होगा, उसी हिसाब से उन लोगों ने टैक्स रख दिया। घर जो है उनका रकबा जो है वो 1 गज से लेकर 200 गज तक उनका एरिया वाइज उनका रकबा है। तो उस पर क्या करना होगा, अपने सालाना 10 लाख रुपए टैक्स की मद में पे करना होगा। ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो आपका रिहायशी घर है जिस पे आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, उसके अगर एरिया 1 गज से लेकर 200 गज तक उनका रकबा है तो उसको आपने सालाना उसमें अपने 10 लाख तक पे करना होगा। अब वही घर है, अगर उसका एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो 200 गज से ज़्यादा है, 200 गज से फिर जितना भी ज़्यादा हो उस पर अपने क्या करना होगा, सालाना 15 लाख तक जो है अपने टैक्स पे करना होगा ABR को। ये सबसे ज़्यादा जो बोझ अगर मेरे लिहाज से देखा जाए, सबसे ज़्यादा बोझ जो है वो घरेलू सार्फिन पे यहाँ पे रख दिया गया। और ये आप ना सोचिए बजट तो आ गया है, इस पे इतना टैक्स तो घरेलू सार्फिन पे रख दिया है, इसको मैं जमा ही नहीं करूँगा तो टेंशन ही कैसी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ABR ने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू अब ये आएंगे। इसके बाद अब बजट तो अभी है, जुलाई से इनका स्टार्ट हुआ है। टैक्स जितना भी इम्पोज होना है वो तो 1 जुलाई के बाद होना है। जुलाई का मंथ तो अभी 26-25 दिन हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये रुकावट डालना स्टार्ट करेंगे, आपको बैरुल मुल्क जाने से रोकेंगे, आपको साथ साथ आपकी सिमें बंद कर देंगे, आपकी जो अकाउंट है उनको फ्रीज़ करेंगे और ऐसे बहुत से टेक्निक्स है जिनके थ्रू वो आपको बाउंड करेंगे और आप पाबंद होंगे, आपने पे करना होगा। अब साथ में अगर जो बिल्डर है, एक बंदा है, उनका काम ही यही है कि उनका बिज़नेस ही वही है कि घर लेना, उस पर 2-3 महीने 4 महीने काम करना, उस पर 50 लाख 20 लाख 30 लाख तक खर्चा करना, फिर उसके बाद उसको बेचना। ठीक है, 20 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, जितना भी आपने कमाया, इसका प्रॉपर लैंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। वहाँ पे आपने जितना परसेंट आपने कमाया, जितना अमाउंट आपने कमाया, उस पर आपने 10 से 15% तक टैक्स पे करना होगा ABR को। ठीक है, अगर ये टैक्स आप पे नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे तो आप रजिस्ट्री इंतकालात आप कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इंतकालात और रजिस्ट्री रुक गई तो आपने जितना टाइम लगाया, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो एक तरह से आपने ऐसा किया, आपने टाइम भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किए, और आपका ये ज़मीन आपके लिए, ये प्लॉट आपके लिए, घर आपके लिए वैसे ही खड़ा रहेगा जब तक रजिस्ट्री इंतकाल से होंगे नहीं। तीसरा बात करेंगे कि जो घर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, उनके सर्विसेज के हवाले से, उनके सर्विसेज की वजह से गवर्नमेंट उनको एक घर अलॉट करता है। 16 ग्रेड से लेकर फिर 22 ग्रेड तक उनके हिसाब से उनको घर मिलते हैं जो अफसरान होते हैं। अब वो घर उनको जब मिल गया, अब वो अपने फैमिली में से किसी को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है, इंतकाल करवाना चाह रहा है, उस लिहाज से फिर यहाँ टैक्स उन लोगों ने रख दिया। यहाँ पे आपको फाइलर और नॉन फाइलर का जिक्र देखने को मिलेगा कि अगर फाइलर है वो 3% टैक्स पे करेगा, अगर नॉन फाइलर है वो 5% टैक्स पे करेगा। अब मैंने स्टार्ट में भी बात की कि किन लोगों को इन बजट में छूट दी गई है। जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, फेडरल लेवल के रिटायर्ड ऑफिसर है, प्रोविंशियल लेवल के रिटायर्ड ऑफिसर है, या जो जजेस है, उनको इस बजट में खुली छूट दी गई है। वो गैर मुनकुला जायदाद, उनकी ख़रीदो फरोख्त पे उनको कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा। बाकी घरेलू हजरात पे तो टैक्स रख दिया,
ساتھ میں ان لوگوں نے کیا کیا بلڈر حضرات پہ ٹیکس رکھ دیا، ساتھ میں جو گورنمنٹ آفیسر جو گھر ان کو الاٹ ہوتا ہے ان پہ ان لوگوں نے ٹیکس رکھ دیا۔ یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا، فیڈرل لیول کے جو آفیسرز ہیں، پروونشل لیول کے یا فوجی ریٹائرڈ آفیسر ہے، ان کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ غیر مقلد جائیداد کی آرام سے خرید و فروخت کریں، آپ مزے کریں، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2014 کے بجٹ میں بہت سی رکاوٹیں لوگوں کے لیے ڈال دی ہے، بہت سے ٹیکس لوگوں پہ امپوز کر دیا گیا ہے، صرف ان 4 پوائنٹوں پہ نہیں جو میں نے آج کی ویڈیو میں بتائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر کی جو ان لوگوں نے ایک نئی کیٹیگری رکھ دی۔ اب یہاں پہ نان فائلر کے لیے جو رکاوٹیں ان لوگوں نے کھڑی کر دی کہ آپ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، آپ جا نہیں سکتے۔ ساتھ میں آپ لوگ کیا کریں گے، آپ کو نوٹسز بھی بھیجیں گے، آپ کے لیے آپ کو کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کے سمیں بھی بند کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ بھی فریز کریں گے۔ ساتھ میں پراپرٹی کے لین دین کے حوالے سے ان لوگوں نے جو نئے ٹیکس رکھ دیے ہیں، ان پہ ٹیکس کی ویلیویشن ٹیکس ان پہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے 2024 کا بجٹ ہر کسی کے لیے پریشانیاں لایا ہے، ہر کسی کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے بجٹ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ہاتھ روک دیا۔ اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان لوگوں نے پراپرٹی کا کام ہی سلو کر دیا، یہ چھوڑ ہی دیا ہے، اور اب یار جو ہے ان لیگل پروسیس کے تھرو جو ہے یہ سب لوگوں کو پابند کرے گا، سب لوگوں کو مجبور کرے گا کہ جتنا ٹیکس ان لوگوں نے رکھا گیا ہے، ٹیکس کی مد میں ان لوگوں نے یہ پیسہ بہار نے جو ہے جمع کرنا ہے گورنمنٹ میں کہ اکاؤنٹ میں جائے گا اور ملک اسی طرح چلے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بجٹ کو اور اچھے سے اسٹڈی کر کے ان میں جو مین پوائنٹس ہے تورولی 1-2 ویڈیو میں چاہ رہا ہوں کہ اور بھی بجٹ کے حوالے سے بناؤں تاکہ لوگوں کو معلومات جا سکے کہ کہاں پر کتنا بجٹ جو ہے وہ امپوز کر دیا گیا ہے اور کن لوگوں کو زیادہ ان میں رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔